1985 ओरेगन, यूएसए। एफबीआई की एक टीम एक प्राइवेट जेट को घेर लेती है। इस जेट में सवार था एक ऐसा इंसान जिसके पास 3 नाव रोल्स रॉयसेस थी, अपना खुद का शहर था और लाखों फॉलोअर्स थे जो यूस भगवान मानते थे। लेकिन उस दिन वो भगवान नहीं बल्कि एक फ्यूजिटिव था। दोस्तों, ओशो की कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। एक तरफ डीप फिलॉसफी और मेडिटेशन और दूसरी तरफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर, मर्डर प्लॉट्स और इमिग्रेशन फ्रॉड। आज के वीडियो में हम दिमाग की परत खोलेंगे और जानेंगे कौन थे असली आचार्य रजनीश। क्या वो एक क्रांतिकारी थिंकर थे या फिर एक कल्ट लीडर? चलिए शुरू करते हैं। द लॉजिक ऑफ जोरबा, विजुअल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज ऑफ चंद्रा मोहन जैन, मैप ऑफ मध्य प्रदेश हाईलाइटिंग जबलपुर। ओशो का असली नाम था चंद्रा मोहन जैन। वो जबलपुर में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। रति स्टाइल में कहे तो उनका लॉजिक बहुत सिंपल था। उन्होंने कहा कि पुराने धर्म इंसान को गिल्ट देते हैं। की पॉइंट्स टू कवर: द जोरबा द बुद्धा concept. Osho argued that you don't need to be poor to be spiritual. Use a side-by-side graphic. Zorba, materialism, versus Buddha, spirituality. Controversy. Mention his famous quote, from sex to superconsciousness. Explain why India's conservative society turned against him. The move to Pune. Why he established the Koregan Park Ashram. The American Dream or Nightmare. Google Earth zoom in from India to Oregon, USA. Footage of Rajneeshpuram sign. Narration. 1908 में ओशो अचानक इंडिया छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। वहां वो 644,000 एकड़ की जमीन खरीदते हैं। इसका नाम रखा गया राजनीशपुरम। लेकिन यहां से शुरू होता है असली विवरण। द ब्रेकडाउन, यूज बुलेट पॉइंट्स ऑन स्क्रीन। द कॉन्फ्लिक्ट, local Oregon farmers versus the sannyasins. The locals hated the red people. Ma Anand Sheela. Introduce her as the CEO of the cult. Explain how Osho went into a period of silence, leaving Sheela in charge. The 1984 bioterror attack. Explain the salmonella poisoning in antelope. This was the first and largest bioterror attack in US history. News headlines from 1985. Footage of Osho being handcuffed. Narration. जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो यूएस गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। शीला भाग गई और ओशो को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर 25 चार्जेस लगे। उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया और एक खूनी देशों ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया। एंड में वो वापस पुणे आए, लेकिन उनकी मौत 1990 आज भी एक रहस्य, मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें यूएस गवर्नमेंट ने स्लो पॉइजन दिया और कुछ कहते हैं ये उनके अपने फॉलोअर्स की साजिश थी। कंक्लूजन एंड क्रिटिकल एनालिसिस। विजुअल, डायरेक्ट टू कैमरा, सीरियस टोन। नरेशन। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? अगर आप ओशो के डिस्कोर्सेस सुनेंगे तो आपको उनमें एक जीनियस दिखेगा। उन्होंने मेडिटेशन को मॉडर्न बनाया। लेकिन अगर आप राजनीशपुरम का इतिहास देखेंगे तो आपको पावर और करप्शन दिखेगा। द टेकअवे: ओशो एक रिबल थे जो सिस्टम को तोड़ना चाहते थे, लेकिन शायद वो खुद उस सिस्टम का शिकार हो गए जो उन्होंने बनाया था। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान को भगवान मान लेना कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे उसके विचार कितने ही अच्छे क्यों ना हो। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।